लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ग्लूटियस मैक्सिमस, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ग्लूटियस मीडियस। तो ग्लूटियस मीडियस जो मसल है वो हमें कब दिखेगी? वो हमें तब दिखेगी जब हम ग्लूटियस मैक्सिमस को वहाँ से कट करके उसको एक्सरसाइज करके हटा देंगे, तब हमें नीचे वाले मसल्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। दैट इज द ग्लूटियस मीडियस, देन ग्लूटियस मिनिमस, देन हमारे पास और भी जितने भी हमारे पास गैमली मसल्स हैं, है ना, ये सारे के सारे मसल्स हमें दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, नाउ द ग्लूटियस मीडियस मसल। ग्लूटियस मीडियस मसल भी ग्लूटियस सरफेस की ग्लूटियल रीजन की ही मसल है। सो इसमें हमारे पास ओरिजिन कहाँ से है? तो ओरिजिन स्टार्ट हो जाता है ग्लूटियस मीडियस का, दैट इज द ग्लूटियल सरफेस ऑफ द इलियम बिटवीन द ग्लूटियल लाइन। जब आप इलियम पढ़ेंगे तो इलियम के हमारे पास ग्लूटियल सरफेस पर हमारे पास 3 लाइंस हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड इंफीरियर ग्लूटियल लाइंस हैं हमारे पास। तो ग्लूटियल सरफेस ही है हमारे पास। तो ग्लूटियल सरफेस में हमारे पास 2 लाइंस कौन कौन सी बताई उन्होंने? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन के बीच में से हमारे पास क्या आता है? ग्लूटियस मीडियस के फाइबर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे लाइंस रहेंगे। ठीक है, तो यही लाइंस हमारे पास डिमार्केट कर देते हैं पूरे इलियम के ग्लूटियल सरफेस को, और अलग अलग लाइन के बीच में हमारे पास अलग अलग मसल्स का ओरिजिन होता है। ठीक है, नाउ द ग्लूटियल सरफेस ऑफ द इलियम बिटवीन द पोस्टीरियर एंड द एंटीरियर ग्लूटियल लाइन। तो पोस्टीरियर और एंटीरियर ग्लूटियल लाइन के बीच में से हमारे पास क्या आता है? ग्लूटियस मीडियस मसल का ओरिजिन होता है। ओके, तो ये तो हो गया हमारे पास ओरिजिन पॉइंट, एक ही पॉइंट है हमारे पास ओरिजिन का। नेक्स्ट इज द इंसर्शन। नाउ द इंसर्शन है हमारे पास फीमर में, वहाँ भी फीमर में इंसर्शन था। ठीक है, वहाँ ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी पे था सारा का सारा इंसर्शन, और यहाँ पे ग्रेटर टोकेंटर के ऊपर सारे के सारे फाइबर्स क्या आ जाते हैं? इंसर्ट हो जाते हैं, इंसर्टेड ओवर द ग्रेटर टोकेंटर ऑफ द फीमर। सारे के सारे जो फाइबर्स हैं वो स्टार्ट हुए इलियम पे। इलियम पे कहाँ पे? ग्लूटियल सरफेस पे। ग्लूटियल सरफेस पे कहाँ पे? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइंस के बीच में से। ठीक है, इंसर्ट कहाँ हो जाते हैं? सबसे पहले याद रखना है फीमर में इंसर्ट होते हैं, और फीमर में कहाँ पर इंसर्ट होंगे? ग्रेटर ट्रोकेंटर पर इंसर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट जो बचे थोड़े से फाइबर्स हैं वो इंसर्ट हो जाते हैं ऑब्लिक रिज ऑफ द लेटरल सरफेस। इसको जानने के लिए, ग्रेटर ट्रोकेंटर जानने के लिए, ऑब्लिक रिज जानने के लिए आपको पहले फीमर को पढ़ना पड़ेगा मेरे पहले वाले वीडियोस में। ठीक है, कि कहाँ पे आती है ऑब्लिक रिज ऑफ द लेटरल सरफेस? किसका है? फीमर का ही है ये दोनों पार्ट। ठीक है, तो लेटरल सरफेस ऑफ द फीमर, और फीमर में भी लेटरल सरफेस पे पहुंचे कि भाई लेटरल सरफेस तो बहुत बड़ी है, उसमें कहाँ पे इंसर्ट होगी ये मसल? तो आप बताएंगे कि ऑब्लिक रिज पर आकर ये वाली मसल इंसर्ट हो जाती है। तो ओरिजिन इंसर्शन बिल्कुल इजी है। सबसे पहले ओरिजिन कहाँ से हुआ मसल का? इलियम से। ओके, इलियम में कहाँ पे? ग्लूटियल सरफेस पे। ग्लूटियल सरफेस पे कहाँ पे? बिटवीन द एंटीरियर पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइंस। खत्म हो जाती है बात हमारे पास ओरिजिन की। एंड नाउ नेक्स्ट द इंसर्शन कहाँ होता है? इन सब मसल्स का इंसर्शन होता है, हम आप बता देंगे। अब मैंने पूछा कि इंसर्शन कहाँ होता है, तो आप बताएंगे कि कहाँ पे होता है? सर फीमर में होता है। ओके, मैं पूछूंगा फीमर के कौन से सरफेस या कौन से बॉर्डर पे, तो आप कहेंगे सर लेटरल सरफेस पे। मैं कहूँगा लेटरल सरफेस तो ऊपर से लेके नीचे तक है। ठीक है, अब कहाँ पे लेटरल सरफेस पे हमारे पास इंसर्ट होगा? तो आप बताएंगे ऑब्लिक रिज पर इसके फाइबर्स आकर इंसर्ट हो जाते हैं। ओके, तो अब हो गया हमारे पास ये ऑरिजिन भी क्लियर है, इंसर्शन भी क्लियर है। नाउ द नर्व सप्लाई। अब ये मसल देखो थोड़ा सा उससे ऊपर आ रही है, तो हम याद रखेंगे सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। ठीक है, जिसकी हमारे पास रूट वैल्यू है L4, L5 एंड S1। तो सुपीरियर ग्लूटियल नर्व क्या करती है? इसको सप्लाई करती है, इसको एक्शन करने के लिए। ठीक है, नाउ व्हाट इज द एक्शन ऑफ द मसल? एक्शन ऑफ द मसल इज द एबडक्शन ऑफ द थाई, medial rotation of the thigh, and maintains the balance of the body. It maintains the balance of the body. Okay, तो it maintains the balance of the body को बैलेंस करता है।
ठीक है। तो ओरिजिन आ गया हिप बोन के इलियम पार्ट के ग्लूटियल सरफेस के बिटवीन टू लाइंस दैट इज एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लाइन, ग्लूटियल लाइन। इंसर्शन हो जाता है ग्रेटर ट्रोकेंटर पर मैक्सिमम, और जो भी बचे हुए फाइबर्स हैं हमारे पास वो कहाँ जाते हैं हमारे पास ऑब्लिक रिच पर ओवर द लेटरल सरफेस। सुपीरियर नर्व सप्लाई हमारे पास होती है सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, और एक्शन कौन कौन से हमारे पास, एडक्शन, मीडियल रोटेशन एंड मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो ये तो हो गया हमारे पास ग्लूटियस मीडियस मसल। नाउ द नेक्स्ट मसल वी हैव टू स्टडी इज द ग्लूटियस मिनिमस मसल। कौन सी है, ग्लूटियस मिनिमस। से समझ में आ रहा होगा कि काफ़ी छोटी मसल है ये, ठीक है, इसलिए बोल दिया इसको ग्लूटियस मिनिमस मसल, और ये भी हमारे पास ग्लूटियल रीजन की ही मसल है। ओके, अब इसका ओरिजिन देख लेते हैं। ओरिजिन इज द ग्लूटियल सरफेस ऑफ द इलियम। ये भी इलियम से ही आता है और ग्लूटियल सरफेस से ही आता है, ठीक है। बट किस किस के बीच में, एंटीरियर एंड इंफीरियर ग्लूटियल लाइन के बीच में। कहाँ पर, एंटीरियर एंड इंफीरियर ग्लूटियल लाइन के बीच में आता है। वो कहाँ जाता है, हमारे पास जो मीडियस वाला मसल है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन के बीच में, ये आता है एंटीरियर एंड इंफीरियर ग्लूटियल लाइन के बीच में। इसको आप अगर अच्छे से देखना है तो पहले आप पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन ही देखो कहाँ पे है। आप देखो एंटीरियर ग्लूटियल लाइन कहाँ पे है, इन द इलियम पार्ट, ठीक है। ओके, तो ओरिजिन हमारे पास हो जाता है ग्लूटियल सरफेस ऑफ द इलियम बिटवीन द एंटीरियर एंड इंफीरियर ग्लूटियल लाइन से हमारे पास फाइबर्स आते हैं। नाउ द इंसर्शन। इंसर्शन इज द ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर। ये भी कहाँ पे है, ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर में जाके इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास फाइबर्स निकले और इंसर्ट हो गए हमारे पास ग्रेटर ट्रोकेंटर पर। ओके, नाउ द नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई इज द सुपीरियर ग्लूटियल नर्व से इसको सप्लाई मिलता है। सुपीरियर ग्लूटियल नर्व दैट इज L4, L5 एंड S1 सेम एज इन द मीडियस। तो मीडियस पे भी हमने यही नर्व सप्लाई पढ़ी है, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। और मैक्सिमस की ही हमारे पास क्या है, इंफीरियर ग्लूटियल नर्व आती है। ओके, तो ये तो हो गया हमारे पास, ओरिजिन भी कंप्लीट हो गया मिनिमस का, इंसर्शन भी और नर्व सप्लाई भी। नाउ द एक्शन। अब ये जो नर्व क्या काम करवाती है इस मसल्स को, एडक्शन ऑफ द थाई में हेल्प करता है, मीडियल रोटेशन ऑफ द थाई में हेल्प करता है, सेम जो कि हमारे पास मीडियस का है, एंड मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ द बॉडी। सेम हमारे पास मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ द बॉडी को भी ये मेंटेन करता है। ओके, तो ओरिजिन कहाँ से, इलियम से। इंसर्शन कहाँ पर, फीमर पर। नर्व सप्लाई कौन सी, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व सप्लाई है इसकी। एक्शन कौन सा, एडक्शन ऑफ द थाई, मीडियल रोटेशन ऑफ द थाई एंड मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ द बॉडी। अब और थोड़ा डीप में जाएंगे तो ओरिजिन कहाँ से है, इलियम से है। बट इलियम में कहाँ पर, इलियम में तो बहुत सारे हमारे पास पार्ट्स हैं, बट इलियम में हमारे पास ग्लूटियल सरफेस है और एक पेल्विक सरफेस है, ठीक है। तो ग्लूटियल सरफेस जो है हमारे पास उसमें भी कहाँ पर है, एंटीरियर एंड इंफीरियर ग्लूटियल लाइन के बीच में। इंसर्ट कहाँ हो जाते हैं, सारे के सारे नर्व फाइबर्स आके इंसर्ट हो जाते हैं हमारे पास ग्रेटर ट्रोकेंटर पर। तो यहाँ से मसल फाइबर निकले और ग्रेटर ट्रोकेंटर पे चले गए, यहाँ से मसल फाइबर निकले और ग्रेटर ट्रोकेंटर पे इंसर्ट हो गए। नाउ द नर्व सप्लाई। अब ये थोड़ा सा और नीचे की तरफ हमारे पास ये मसल आ रही है, तो इसलिए इंफीरियर ग्लूटियल नर्व इसको सप्लाई करती है, जिसकी रूट वैल्यू है L4, L5 एंड S1। लंबार 4, लंबार 5 एंड सैक्रल फर्स्ट स्पाइनल नर्व। नाउ द एक्शन। एक्शन हमारे पास क्या है, एबडक्शन ऑफ द थाई, मीडियल रोटेशन ऑफ द थाई एंड इट मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो ये क्या करती है, पूरे बॉडी को बैलेंस करके रखती है। तो दिस completes your two muscles, that is minimus and medius. If you have any problem, you can ask me anytime. Thank you.